नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ सर्व विभाग संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रायगढ़ जिला इकाई के भी संविदा कर्मी अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। विदित हो कि रायगढ़ जिले में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 2500 है और पूरे प्रदेश में शासन के विभिन्न विभागों में करीब 45,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। कई विभाग तो संविदा कर्मियों के बल पर ही चल रहे हैं। गौरतलब है कि अधिकतर विभागों में कई सालों से संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग है जिसमें संविदा कर्मी न हो। ऐसे में इनके अनिश्चितकालीन हड़ताल से शासन प्रशासन का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष में थी, तब कांग्रेस के नेताओं ने आंदोलनरत संविदा कर्मचारियों के मंच से और अपने घोषणा पत्र में इनसे वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के भीतर समस्त कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को राज करते हुए लगभग 4.5 साल बीत गए हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, जिससे संविदा कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है। कुछ कर्मचारी तो तंज कसते हुए यह भी कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, नारे की कलई खुल चुकी है, लिहाजा अब संविदा कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि अब जब तक संविदा कर्मचारियों को सरकार नियमित नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। खास बात यह है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गिनती के दिन बच गए हैं। किसी भी प्रदेश में सरकार बनने में अधिकारी और कर्मचारी का भी 1/3 बहुमत होता है। ऐसे में इनकी नाराजगी वर्तमान सरकार को भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। आपको बता दें कि आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी भाजपा के लिए जितना क्रूशियल है, उससे कहीं ज़्यादा संविदा कर्मियों के लिए है, जिनमें से अधिकांश अपनी आधी जिंदगी संविदा कर्मी की नौकरी करते हुए काट चुके हैं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो ऊपर वाला भी इन पर मेहरबान होगा। पर सरकार के रुख को देखकर लगता तो नहीं है कि संविदा कर्मियों की उम्मीद की बेरी पर फल आएंगे। फिलहाल तो तेल देखें और देखें तेल की धार। जी, मैं डॉक्टर योगेश पटेल हूँ और जी ये पिछले 5 साल पहले चुनाव के समय माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस शासन के द्वारा घोषणा पत्र में भी लिया गया था और हमारे मंच में भी आकर उनके द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार में हम जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं सबको नियमितीकरण की सौगात देंगे। लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं, पौने 5 साल हो गए हैं, अभी तक इस विषय में उनके द्वारा किसी प्रकार का कुछ सोच भी नहीं है, न कुछ पहल की गई है और हम आज भी 5 साल बाद वहीं के वहीं हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं वो संविदा में ही हैं। तो हम लोग ये हमारा लास्ट धरना है कि अगर हमको नियमित नहीं किया जाता है तो जो सर्व संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पे उस मंच पे हम आज ये घोषणा करते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो पिछले समय जो सरकार को सहयोग किया गया था, इस बार सोचना पड़ेगा कि हम सहयोग करें या ना करें, या फिर हमारी स्थिति क्योंकि ऐसी है कि हम आज की स्थिति में 5 साल बाद भी वही हैं, जबकि सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं। मैं सतीश गौतम, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ रायगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारी एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है, हमारा नियमितीकरण। 2018 में हमने जब बीजेपी शासन था तब उनसे मांग किया था इस संबंध में, तो बीजेपी शासन ने नहीं सुना था। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े-बड़े नेता थे जो आज सत्ता में बैठे हुए, उन्होंने आके हमको कहा था कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिवस के भीतर हम आपको नियमित कर देंगे करके। तो आज 10 दिवस तो अब लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस संबंध में कोई पहल नहीं किया है। तो हम उनसे इसी के लिए आए हैं कि हमारा नियमित करें करके हम ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल अभी पहले सप्ताह जिले स्तर पे होगा, उसके बाद 10 तारीख से ये राज्य स्तर पे होगा। अभी सभी जिले में 33 जिले में बैठे हुए हड़ताल पे, उसके 10 तारीख से सभी जो जिले वाले हैं वो रायपुर में बैठेंगे। और जिले में लगभग 2500 संविदा कर्मचारी हैं और प्रदेश में 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी हैं। हाँ, लगभग सभी विभाग के, क्योंकि जितने हैं अधिकतर कार्यालय में संविदा कर्मचारी हैं। यदि संविदा कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो बहुत विभाग का काम लगभग ठप हो जाएगा। ये हमारा निश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होता, तब तक हम बैठे रहेंगे धरने पे।